मैं पहली बार में नहीं क्वालिफ़ाई की थी, मैं अपने तीसरे अटेम्प्ट में आईएएस में आई। तो जो पहले 2 अटेम्प्ट्स का अनुभव था, उससे ना सिर्फ़ मैं सीखी, परंतु जो वो एक अपने आप को एक मुश्किल समय से निकालने के लिए अपने आप में हिम्मत जुटाना और अपने परिवार से वो हिम्मत लेना और उसको फिर से उस पूरी प्रक्रिया को शुरू करना, वह एक जो चीज़ मैंने सीखी, मुझे लगता है कि इस तैयारी ने वो एक कैरेक्टर बिल्डिंग का भी मौका दिया मुझे और मैं और मज़बूत बनी उस एक्सपीरियंस से। नमस्कार, मेरा नाम अदिति सिंह है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2009 बैच की अधिकारी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश संवर्ग में हूँ। आज मैं आप सबसे अपनी एक विद्यार्थी से अधिकारी बनने तक की यात्रा के बारे में अपना जो अनुभव रहा है उसको साझा करूँगी। मेरी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में जैसे कि बरेली, बनारस और लखनऊ में हुई। मैंने लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए और एमफिल पॉलिटिकल साइंस में किया। उसके उपरांत 2009 में मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में आई। मेरा बचपन से ही ये सपना था कि मैं इस सेवा का हिस्सा बन पाऊँ, क्योंकि मेरे पिताजी जो कि मेरे आदर्श भी रहे हैं, वह इस सेवा में थे और उनको देख के काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उनके साथ मेरी माताजी की हमेशा से ये इच्छा थी कि हमारी बेटी इस सेवा में होगी तो वो समाज के लिए भी कार्य कर सकेगी और अपना जीवन भी अच्छे से व्यतीत करेगी। तो इस धारणा के साथ जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और पढ़ाई में आगे बढ़ी, जब एग्ज़ामिनेशन का टाइम आया यूपीएससी की तैयारी का, तब समझ में आया कि कितना कठिन और कितना व्यापक ये इम्तिहान है और इसकी कितनी लंबी एक वो ड्यूरेशन है जिसकी तैयारी के लिए आपको बहुत पेशेंटली और बहुत ही मेहनत से एक डेडिकेटेड रूप से कार्य करना होता है और तैयारी करनी होती है। जब मैंने बीए ऑनर्स के बाद इसकी गंभीरता से तैयारी शुरू की तो उस समय मुझे बहुत सपोर्ट अपने पेरेंट्स का रहा, क्योंकि मैं पहली बार में नहीं क्वालिफ़ाई की थी, मैं अपने तीसरे अटेम्प्ट में आईएएस में आई। तो जो पहले 2 अटेम्प्ट्स का अनुभव था, उससे ना सिर्फ मैं सीखी, परंतु जो वो एक अपने आप को एक मुश्किल समय से निकालने के लिए अपने आप में हिम्मत जुटाना और अपने परिवार से वो हिम्मत लेना और उसको फिर से उस पूरी प्रक्रिया को शुरू करना, वह एक जो चीज़ मैंने सीखी, मुझे लगता है कि इस तैयारी ने वो एक कैरेक्टर बिल्डिंग का भी मौका दिया मुझे और मैं और मज़बूत बनी उस एक्सपीरियंस से। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ संघर्षशील समय रहा उस दौरान, जिसने मुझे फर्दर पुश किया कि एक नकारात्मक चीज़ को सकारात्मक बनाने के लिए आदमी अपने आप को और आगे कैसे बढ़ाए कि वह शांति से अपना सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन जी पाए। और मुझे लगा कि भारतवर्ष में इससे बेहतर कोई सेवा नहीं जिससे मैं ना सिर्फ देश की सेवा कर सकूं, परंतु अपने पर्सनल ग्रोथ, अपने सीखने के अवसर, जिस तरह के डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ इस सेवा में मुझे मिल सकते थे, मुझे लगा शायद ही और कोई प्रोफेशन मुझे वो दे पाएगा। तो ये तो मेरे कारण थे और ये मेरा एक सूक्ष्म अनुभव था इस सेवा में आने का। मेरे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने पॉलिटिकल साइंस चुना था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखना है और ये मेरा प्रिय विषय था। इसके साथ ही क्योंकि उस समय एक ऑप्शनल और लेना होता था, तो मैंने सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का विषय चुना। मैंने समाजशास्त्र के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए, दोनों के लिए ही टेस्ट राइटिंग सीरीज़ और सोशियोलॉजी के लिए क्लासेस भी ली थी, क्योंकि वह मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट था। इसी प्रकार से जनरल स्टडीज़ में मैंने अपने पहले 2 अटेम्प्ट्स में पाया कि कुछ नंबरों से मेरा रह जाता था कट ऑफ के थोड़ा नीचे स्कोर। तो मैंने देखा कि मुझे और बैलेंस वे में सभी सेक्शंस पे इक्वली ध्यान देते हुए जो उसके मार्क्स के वेटेज हैं उतनी तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे कि मैं उसमें भी अच्छे नंबर ला सकूं।
क्योंकि ये इतना लंबा एग्ज़ाम है, इसमें इतने सारे आपको टॉपिक्स कवर करने होते हैं, तो इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ छूटे नहीं, सभी पे आपका ध्यान उसके वेटेज के अनुसार है और आपकी तैयारी, आपका समय भी आप उसी तरह से बाँटें। मुझे टेस्ट राइटिंग और आंसर प्रैक्टिस करने से बहुत लाभ हुआ, क्योंकि आपकी नर्वसनेस भी उससे कम हो जाती है और आपकी तैयारी भी उतनी ही अच्छी हो जाती है जब आप परीक्षा देने के दिन जाते हैं। दूसरी चीज़ जो करंट अफेयर्स को लेके थी, क्योंकि घर में भी ऐसा था माहौल कि करंट अफेयर्स पे ज़ोर रहे, उस पे डिस्कशन रहे, उससे काफ़ी मदद मिली। और जब मैं तैयारी करती थी तो जो मैं अखबार पढ़ती थी तो उनको अखबार के रूप में नहीं, उनका भी किताब के रूप में अध्ययन करके पॉइंट्स बनाती थी, जिससे कि वह चीज़ें आप लास्ट तक याद रख सकें और वो आपके काम आए। मेरे क्योंकि सब्जेक्ट्स ऐसे थे, इसलिए मुझे ऐसे के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी बोथ कवर अ वास्ट एरिया ऑफ ह्यूमन लाइफ, सोसाइटी, इकोनॉमी। तो उसमें से मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे का अच्छा ही लिख के आऊँगी। जो इंटरव्यू की तैयारी के बारे में अगर कहा जाए, जिस आदमी ने ये 2 स्टेजेस क्रॉस की हैं उसने काफ़ी अध्ययन तो किया ही है। उसका प्रेजेंटेशन ठीक से करने के लिए आप मॉक इंटरव्यूज़ की हेल्प ले सकते हैं। मैंने भी 2 ऐसे इंटरव्यूज़ मॉक के किए थे अपने फाइनल इंटरव्यू के पहले, तो उससे भी मुझे मदद मिली इन द सेंस कि आप जब कोई चीज़ बार बार करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ता है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। मेरे घंटों की बात यदि की जाए कि कितने घंटे पढ़ते थे, मुझे लगता है कि खाने के अलावा और कुछ घंटे सोने के अलावा और कुछ नहीं किया होगा। तो ये बेसिकली आपके पेशेंस के साथ साथ एक ऐसा इम्तहान है कि आपको तपस्या की तरह इसे करना होता है और आप कुछ समय के लिए संन्यास ले लेते हैं अपने सोशल लाइफ से, बाकी चीज़ों से। बट इट मे बी डिफरेंट फॉर अदर्स। कुछ लोगों को शायद मिल के लोगों से या थोड़े देर घूम के बेटर होता है, रिटेंशन चेंज हो जाता है। मेरे लिए वो नहीं उतना रेलिवेंट था। तो हर व्यक्ति को अपने अनुसार वो चुनना चाहिए, लेकिन हाँ, समय पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करिए। जो आपके पास जितना समय है, ये कुछ ही वर्ष होते हैं आपके जीवन के जो आप तैयारी में लगाते हैं, उसके बाद तो आप काम करेंगे ही। इसमें नहीं तो किसी ना किसी क्षेत्र में आप वैसे भी काम करेंगे, नौकरी तो आदमी करेगा ही। लेकिन जो ये एक्सपीरियंस होता है, चाहे फेलियर का हो चाहे सक्सेस का हो, दोनों ही बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। और सक्सेस के साथ आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, अगर उतनी ह्यूमिलिटी लाते रहते हैं आप, इतनी चीज़ों को देख के, इतने लोगों से मिल के, तो शायद आप और यूज़फुल रहेंगे सिस्टम के लिए। तो कोशिश करती हूँ अभी कि उस मार्ग पे बढ़ूँ। बाकी ईश्वर का साथ है तो आगे और बेहतर करने की ही कोशिश रहेगी। हम लोगों का परीक्षा का रिज़ल्ट 4 मई 2009 को आया था और मुझे क्लियरली याद है दोपहर का टाइम था और मैं सो रही थी। तो मुझे फ़ोन करके उठाया गया। मेरी माँ ने कहा कि किसी का फ़ोन आया है। तो उन साहब ने मुझे बताया कि बधाई हो आपको, आप आईएएस में आ गई हैं। तो मैं चौंकी। मैंने कहा मैंने तो देखा नहीं, क्या रिज़ल्ट आ गया है? तो उन्होंने कहा ऑनलाइन आ गया है, आप देख सकती हैं। तब मेरी माँ वहीं खड़ी हुई थी। मैंने तुरंत खोला, फिर इंटरनेट पे चेक किया और सही पाया कि हाँ, ये मेरा ही नाम है 12वें नंबर पे। उसके बाद मेरे फादर ऑफिस में थे तो उनको फ़ोन किया, तो दोनों ही बहुत खुश थे। लेकिन एक लाइन मदर की हमेशा उस दिन की याद है कि बेटा, आज तुमने अपने पिता की 10 साल उम्र बढ़ा दी।